हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और कनाडा दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं। टेंशन्स की शुरुआत होती है कनाडा के आरोप के साथ में। कनाडा ने जो आरोप भारत के ऊपर लगाया, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा के अंदर जून के महीने में हुई और उसकी जो हत्या का आरोप है वो कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया। भारत सरकार ने इसका जवाब देते हुए कनाडा का जो ये आरोप है इसको बिल्कुल बेतुका, बेबुनियाद और अपसर्ड बताया। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेज हुई। दोनों देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की और भारत सरकार के द्वारा कैनेडियंस के लिए जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो भी सस्पेंड कर दी गई। और दोस्तों, अब जो कनाडा है वो अलग अलग देशों से समर्थन की मांग कर रहा है अपने इस पॉइंट को लेकर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, G7 चेयर जापान के द्वारा कनाडा को समर्थन देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जापान है वो भारत को सपोर्ट कर रहा है। तो हम इस वीडियो में यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इस पूरे के पूरे मैटर को। और जो ये यहाँ पे जापान ने कनाडा का समर्थन देने से साफ साफ इनकार कर दिया है, हम इस पॉइंट को भी बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पे जो ये बात है ये कहाँ पर की गई है, हम उसको भी पूरा डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इस पूरे के पूरे मैटर को। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं G7 चेयर जापान के द्वारा ये साफ साफ रिफ्यूज कर दिया गया है। कनाडा को समर्थन देने से जापान ने साफ साफ इनकार कर दिया है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली सेशन, तो दोस्तों हम उस मीटिंग के बारे में भी जानेंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड नेशंस मीट ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली। अब हम समझते हैं इस पूरे के पूरे मैटर को। जो ये क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क के अंदर ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली सैटरडे को, इसके अंदर यहाँ पे जो एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है कनाडा के अंदर जून के महीने में, इस इशू को रेज करने के लिए जापान को एक सजेशन दिया गया था, जिस सजेशन को जापान ने बिल्कुल एग्री नहीं किया। और यहाँ पे जो जापान है उसके द्वारा कनाडा को समर्थन देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया। और इस प्रकार का यहाँ भी कोई भी इशू जो है जापान के द्वारा रेज नहीं किया गया। दोस्तों, यहाँ पे जो इस मीटिंग के अंदर जो एक क्वाड की मीटिंग थी, इसके अंदर सर्टेन अटेम्प्ट्स किए गए जो यहाँ पे बिहिस्ट ऑफ कनाडा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो सर्टेन अटेम्प्ट्स किए गए, ये जो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारत के द्वारा इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया जा चुका था 2020 के अंदर, यहाँ पे जो इसकी किलिंग्स हुई है, इस इशू को जो है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए सर्टेन अटेम्प्ट्स किए गए। जबकि दोस्तों भारत जो है इसके फेवर में नहीं रहा, नहीं है। और जापान को भी ये बात बिल्कुल फील हुई कि जो क्वाड है वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये है इस इशू को डिस्कस किया जा सके। और यहाँ पे जो है जापान ने कनाडा को समर्थन देने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये एक पर्सन जो कि अवेयर है इस डेवलपमेंट से, उन्होंने बताया है। और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे दोस्तों जो है ये बताया जा रहा है, जापान जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये भारत का समर्थन करेगा और कर रहा है, इन द बैकड्रॉप ऑफ एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, उसको एक्सपेंड करने के लिए इसके बैकड्रॉप में यहाँ पे दोस्तों ये बात पूरी की पूरी एक्सपेक्टेड है कि जो जापान है वो भारत का समर्थन करेगा। और यहाँ पे जो है दोस्तों जापान ने कनाडा का समर्थन करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो जापान है वो यहाँ पे भारत का सपोर्ट कर रहा है। अब हम जानेंगे क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो ये मीटिंग हुई है ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली सेशन, इसके बारे में अब हम जानेंगे। जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं क्वाड नेशंस के, क्वाड के अंदर है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इन चारों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन सभी के द्वारा यहाँ पे मिलके जो है एक मीटिंग की गई न्यूयॉर्क के अंदर ऑन द साइडलाइंस ऑफ 78 जो सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसकी साइडलाइंस पे यहाँ पे जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा मीटिंग की गई। जो 4 टॉप डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जो कमिटमेंट है टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक,
उसकी यहाँ पे जो है पुष्टि की गई टॉप 4 डिप्लोमेट्स के द्वारा। और यहाँ पे एडवांसिंग करते हुए एक विजन को फॉर अ रीजन, एक क्षेत्र के लिए जो कि पीसफुल एंड प्रोस्पेरस हो, स्टेबल एंड सिक्योर हो, फ्री हो फ्रॉम इंटिमिडेशन से और किसी भी प्रकार के दबाव से, और जहां पे जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल हो इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ के साथ में। यहाँ पे जो एक ऐसा रीजन है उसके विजन के लिए यहाँ पे एडवांसिंग की गई है। और जो ये मीटिंग है इसका जो फोकस था वो था रिट्रेट करना कॉमन ग्राउंड्स को, और जो स्टॉक है क्वाड एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स का उसको यहाँ पे टेक करना। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा मीटिंग की गई थी, और इसी के अंदर यहाँ पे जो है जापान को एक सजेशन दिया गया था कि जो ये खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उस इशू को रेज करे। लेकिन जापान के द्वारा यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया, और जापान को ये फील हुआ कि क्वाड जो है वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है जो यहाँ पे इस इशू को डिस्कस किया जाए, और जापान ने कनाडा का समर्थन यहाँ पे नहीं किया। और दोस्तों यहाँ पे जो जॉइंट रीड आउट है उसके अंदर ये कहा गया कि हम सब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं टू द क्वाड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ वर्किंग ग्रुप के लिए कन्वीन करते हुए हमारी जो सेकंड टेबल टॉप एक्सरसाइज है इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, जिसका जो मेन यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथन करना है, मेन कार्य जो है वो स्ट्रेंथन करना है क्वाड की रेडीनेस को, ताकि सपोर्ट किया जा सके रीजनल पार्टनर्स को। जब ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर के टाइम्स में जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, ये जॉइंट रीड आउट के अंदर कहा गया। और जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं वो भी डिस्कस किए गए यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान। और जो इसके अंदर बातचीत हुई इस मीटिंग में वो कहीं ना कहीं जो सेंटर्ड थी ऑन अ रेंज ऑफ जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हैं, यानी कि जो अभी ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रही है यूक्रेन के अंदर, जो रसिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है उसको लेकर भी यहाँ पे जो है टॉक्स रही, उसके इर्द गिर्द भी जो बातचीत हुई। और जो म्यांमार टू नॉर्थ कोरियाज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस उसके इर्द गिर्द भी यहाँ पे जो है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए जो है बातचीत की गई इस मीटिंग के अंदर दोस्तों। और जो क्वाड है उसका जो मैंडेट है वो यहाँ पे कंप्लीटली जो है डिफरेंट है, एंड जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो फोकस करेगी ऑन मेकिंग सेफ, सिक्योर एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे जो पर्सन है उनके द्वारा कहा गया, और ये बात भी ऐड की गई जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट है वो ऑल्सो रिव्यू करेगी डिसीजंस को जो लिए गए थे एट द लीडर्स समिट के अंदर जापान में मई के महीने में। जो डिसीजंस लिए गए थे उनको भी यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट के द्वारा। भारतीय जो डिप्लोमेसी है इन अ क्वाइट फैशन वो अब रीच आउट कर रही है मैनी ग्लोबल पावर्स तक और अदर्स तक, जो शेयर करें न्यू दिल्ली का जो व्यू पॉइंट है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा ये एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो उनके द्वारा कहा गया है क्रेडिबल रीजंस को लेके कि यहाँ पे जो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी उसके जो आरोप हैं वो भारत के ऊपर लगाए गए हैं। और जो यहाँ पे भारत सरकार का व्यू पॉइंट है वो भी जो है भारत सरकार यहाँ पे जो इंडियन डिप्लोमेसी है एक क्वाइट फैशन के अंदर रीच आउट कर रही है मैनी ग्लोबल पावर्स तक और अदर्स तक, जो भी यहाँ पे न्यू दिल्ली का व्यू पॉइंट है उसको लेकर दोस्तों। और जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है और ये क्वाड है ये एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म है जो कि कंप्राइज करता है, मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस को। जो क्वाड लीडर्स हैं उनकी थर्ड इन पर्सन जो समिट हुई थी हेल्ड इन हिरोशिमा, वहां पे इश्यू किए गए जॉइंट प्रिंसिपल्स फॉर सिक्योर सॉफ्टवेयर, प्रिंसिपल्स फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इश्यू किए गए थे। जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ये भी अनाउंस किया गया था कि जो इवोल्यूशन है क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप का इनटू अ ब्रॉडर क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, और यहाँ पे ये भी एक्सप्रेस्ड किया गया था सीरियस कंसर्न ओवर द जो मिलिटराइजेशन है ऑफ इश्यूज इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड सिचुएशन अमिड जो चाइना का बेलिजेंस इन द साउथ चाइना सी रीजन एंड ईस्ट चाइना सी रीजन के अंदर, उसको एक्सपेक्टेड है कि फिगर आउट किया जाए एट द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं चाइना का जो मिलिटराइजेशन है और जो इश्यूज हैं चाइना
को लेके साउथ चाइना सी रीजन के अंदर और ईस्ट चाइना सी रीजन के अंदर उसको भी लेके यहाँ पे जो है बातचीत की गई थी। जो ये लीडर्स की जो समिट हुई थी उसके अंदर ये बात भी एक्सप्रेस की गई थी। और जो प्रिंसिपल्स हैं ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स वो भी अनाउंस किए गए थे एट द समिट इन मई के अंदर, जिसका जो मेन इंटेंट था वो था कि प्रमोट करना इंटर ऑपरेबिलिटी, इनोवेशन, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, डाइवर्स मार्केट्स, सिक्योरिटी बाय डिजाइन, कंपेटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस एंड फ्री एंड फेयर मार्केट कंपटीशन। इन सभी चीजों को यहाँ पे दोस्तों जो है इंटेंड करने के लिए, इन सभी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए जो वो प्रिंसिपल्स हैं ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वो भी यहाँ पे दोस्तों अनाउंस किए गए थे। जो इनकमिंग G7 प्रेसिडेंसी इटली है वो भी यहाँ पे जो है ल्यूकवॉर्म दिखाई दिया इस प्रपोजल को लेके दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल में समझ में आ गया होगा। जो जापान के द्वारा यहाँ पे कनाडा का समर्थन देने से साफ साफ इनकार किया गया है उसके पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।